ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने आर्मेनिया और अज़रबैजान से मुतालबा किया है कि वो नगोरो कारबाख में पहाड़ी इलाके में फौरी तौर पर फायर बंदी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ममालिक से कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत शुरू करने का मुतालबा किया। बता दें कि गुज़िश्ता इतवार से आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान सरहदी झड़पों में 90 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। हाथरस असमत दरी के मामले की संगीनी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात की और उनको मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। सीएम योगी ने ये जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाथरस के वाक़े पर बातचीत की है और कहा है कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चारशंबे के रोज़ इस पूरे मामले के सिलसिले में 3 रुकनी खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT तश्कील दी, जिसकी सरबराही यूपी सरकार के होम सेक्रेटरी भगवान स्वरूप को सौंपी गई है। बताया गया है कि SIT 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भारत में कोरोना वायरस वबा से हालात अब भी संगीन हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई अहम लीडरों के बाद अब नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की भी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नायब सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। ट्वीट में कहा गया कि नायब सदर जमहूरिया ने मंगल की सुबह कोविड-19 जांच करवाई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि वो सेहतयाब हैं और उन्हें बगैर अलामत वाला इन्फेक्शन हुआ है। वो होम क्वारंटाइन है। नायब सदर जमहूरिया की अहलिया उषा नायडू का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो फ़िलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं। दुनिया की मशहूर टाइम्स मैगज़ीन में नाम आने के बाद लोगों में मौजूए बहस बनी शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर बुज़ुर्ग खातून बिल्किस ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उम्मीद ज़ाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो उनके बेटे की तरह हैं, वो शहरियत तरमीमी क़ानून यानी CAA को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाना चाहिए। दादी बिल्किस ने कहा, नफ़रतों को छोड़कर मोहब्बत से बात करनी होगी और मोहब्बतों को परवान चढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करना चाहिए, तभी नौजवान बुज़ुर्गों की बात मानेंगे। दरअसल दुनिया की 100 बासर शख्सियात की फहरिस्त में नाम आने के बाद बुज़ुर्ग खातून बिल्किस के एज़ाज़ में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आज भी शहरियत तरमीमी क़ानून की मुखालिफत करती हैं। इस कानून को वापस लेना होगा और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। औरतें घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं और क्या करती हैं, खाना ही बनाना चाहती हैं। खाना बनाना भी चाहते हैं, बच्चा पैदा करने भी चाहते हैं और पढ़ाना लिखाना भी चाहते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखा में जब तक ऊंचे ओहदे तक पहुँचेंगे, ना करेंगे और सीना तान कर खड़े रहना भी चाहते हैं हम। यूँ नहीं है जो हम पीछे हटेंगे। पीछे हटने का काम नहीं है। हमारे बड़ों ने अब करा है, बहुत कुर्बानी दी है। हम भी रहने के तैयार। हमारी जान जाती हो, पब्लिक हमारी सही रहती हो तो हम खुद अपनी जान दे देंगे। पब्लिक प्रांत का हो, कोई भी जाति का हो, सभी इस देश का नागरिक है। नागरिकता हमारी जो संविधान में जो बोला है उसी के अनुसार होगा। कोई धर्म का आधार पर नहीं होगी। उसी बातें बोल के महिलाएं एक साथ आ गया है। ये जो हमारी विरोध CAA के खिलाफ हम जारी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हालात ऐसा है, इसके वजह से तो हम सेलिब्रेट भी करती हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी से अपने खिताब में लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। अपने रिकॉर्ड शुदा बयान में नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि हिज़्बुल्लाह बैरूत में खुफिया तौर पर हथियारों को जमा कर रही है। इजराइल के इस इल्ज़ाम के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि नेतन्याहू ने जो भी कहा है इसमें ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बयान के चंद ही घंटों बाद हिज़्बुल्लाह ने मीडिया को उस इमारत का दौरा करवाया जिसमें हथियार रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया था।
सऊदी अरब ने फिर एक मरतबा ईरान की एटमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बारे में बयान दिया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुई सऊदी काबीना की मीटिंग में कहा गया कि उनका मुल्क एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी यानी IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर देता है कि आलमी बिरादरी ईरान के हवाले से ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करे और उसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से खिलाफ वर्जियों से संजीदगी के साथ निपटे। इस मीटिंग में आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सऊदी अरब ने तशवीश भी जाहिर की। अरब मुल्क कुवैत के अमीर सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा का इंतकाल 91 साल की उम्र में हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और अमेरिका के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ज़राए के मुताबिक अमीर कुवैत सबा अल अहमद अल सबा को जुलाई में इलाज के लिए अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। बता दें कि साल 1929 में पैदा होने वाले शेख सबा अल अहमद अल सबा को जदीद कुवैत की फॉरेन पॉलिसी का फाउंडर समझा जाता है। उन्होंने 1963 से 2003 तक तकरीबन 40 साल तक कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद मुल्क के अमीर का ओहदा संभाला था। उनके इंतकाल पर सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक ने खिराज पेश किया है। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा की गुज़िश्ता रोज़ वफ़ात के बाद आज उनकी जगह वली अहद नवाफ अल अहमद अल सबा मुल्क के नए अमीर बन गए हैं। 83 साला शेख नवाफ सन 2006 से बतौर वली अहद खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तवक्को है कि अब उनकी जगह नए वली अहद का ऐलान भी आइंदा चंद दिनों में कर दिया जाएगा। खलीजी अरब मुल्क में कुवैत की खारजा पॉलिसी को लिबरल समझा जाता है। हालिया बरसों में कुवैत, क़तर और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए भी कोशिशें कर रहा है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की रेस के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान डिबेट की शुरुआत भी हो गई है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहले ही डिबेट में शदीद लफ्जी झड़पें हुई और ये डिबेट इसी की नज़र हो गई। डिबेट के दौरान दोनों उम्मीदवारों में तेज़ तकरार देखी गई और उन्होंने एक दूसरे के लिए अहमक यानी फूल और जोकर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने डिबेट के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा भी करार दिया और उन्हें कोरोना के बाइस होने वाली अमवात का जिम्मेदार ठहराया। अफ्रीकी मुल्क सूडान में सरकारी फ़ौज की जानिब से मुल्क भर में फैले गैर क़ानूनी हथियारों को एक्सपोर्ट करने की मुहिम के दौरान जमा किए गए 3 लाख से ज़्यादा हथियारों को तबाह कर दिया गया। ये हथियार कई दहाइयों तक जारी रहने वाली खाना जंगी के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। इन हथियारों को राजधानी खर्तूम से 200 किलोमीटर दूर वाक़े फ़ौजी अड्डे में एक धमाके में तबाह किया गया। ऐसा सूडानी हुकूमत और सूडान इनकलाबी महाज नामी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फायरबंदी के समझौते के बाद किया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद इनेराम केस में सीबीआई की अदालत ने सुनाया फैसला। 28 साल बाद अडवाणी, जोशी समेत सभी 32 मुल्जिमीन अदालत से बरी। बाबरी मस्जिद इनेराम मामले में आए फैसले पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। जफरयाब जिलानी ने कहा, फैसले को हाई कोर्ट में करेंगे चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को करार दिया भारत की अदालत की तारीख का काला दिन। यूपी के हाथरस मुबैना असमत दरी का शिकार लड़की की हुई मौत। पुलिस ने मुतासिरा के कुंबे के बगैर ही देर रात अदा कर दी आखिरी रसूमात। भारत में कोरोना वायरस वबा से हालात अब भी संगीन। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए होम क्वारंटाइन। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना की अहम मीटिंग। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए आलमी बिरादरी पर डाला दबाव। कुवैत के अमीर सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा का 91 साल की उम्र में इंतकाल। नवाफ अल अहमद अल सबा बने कुवैत के नए अमीर। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।